नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पिछले 3 दिनों से अमेरिका में हैं। इजराइल ईरान के बीच युद्ध भी शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों में दहशत है। उन्हें अब ये लग रहा है कि इजराइल की तरह हिंदुस्तान फिर से हमला कर सकता है, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, जिससे ईरान में हर तरफ तबाही मची है। अब पाकिस्तान के आतंकी आका समझ चुके हैं कि फिलिस्तीन और ईरान के बाद अब बारी पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी बिल में क्यों छिप रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ईरान और इजराइल की जंग से पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन हैं उनमें इतनी दहशत क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत अजब अजब काम कर देते हैं। दहशत होगा नहीं। मालूम चला कि नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री मोदी आधे घंटे तक बात कर रहे हैं। डिटेल दिया नहीं गया कि क्या बात हुई, किस चीज़ के लिए बातचीत हुई। और जिस हिसाब से इनके जो सबसे बड़े फील्ड मार्शल वो अमेरिका का पैर धोने में लगे हुए हैं, कि मदद की गुहार लगाने के लिए गए हुए हैं। और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप ये समझिए कि अलग तरीके का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है पाकिस्तान में। वहां का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम तो इजराइल और इजराइल के समर्थन करने वालों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। यह ईरान के ऊपर हमला नहीं, इस्लाम के ऊपर हमला है। वहां के आतंकी संगठन कह रहे हैं कि तो बड़ा अजब हो गया ये इजरायली। और दिक्कत क्या है? उनको दिक्कत इस चीज के लेकर के नहीं है कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि यहूदियों ने हंगामा कर दिया है। तो यहूदी साजिश से तो बच्चा वो मुस्लिम परिवार में कोई पैदा लेता है तो बचपन में ही घूंटी पिला दी जाती कि यहूदी की साजिश, यहूदियों की साजिश। तो ये जो साजिश चल रहा है तो उसी एंगल से सारे लोग देखते हैं। अब मुनीर की स्थिति देखिए, वो अमेरिका में वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ बातचीत कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हम तो अमेरिका के खिलाफ हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वहां के तमाम मंत्री हो गए, जनता हो गई, आतंकवादी संगठन हो गए और आधी आर्मी हो गई। तो ये वापस आएगा तो क्या होगा इसका वो तो भगवान मालिक। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि अगर ईरान के ऊपर जिस तरीके से फुल फ्लेजेड लड़ाई शुरू हो रही है तो अगला नंबर किसका है? अगला नंबर आप देखिए कि जिस तरीके से चुन चुन के इजराइल ने पावरफुल और उपद्रवी किस्म के रोग स्टेट जो इस्लामिक कंट्रीज है उसको निशाना बना रहा है। पहले तो उसके तमाम जो प्रॉक्सीज थे, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, उसको निपटाया और अब ईरान को निपटा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंसेंसस बन रहा है कि भाई इस्लामिक जिहाद को जो है उसको नेस्तो नाबूद करना है। ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कोई आर्मी ऑफिसर्स को नहीं मारा, आतंकियों को मार रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से बातचीत कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मूवमेंट अगर हुआ, कोई भी मूवमेंट, तो इसका मतलब यह है कि आइदर अब चाइना भी आ गया है इसके अंदर, वो ईरान के समर्थन में। तो भाई पाकिस्तान करेगा क्या? और पाकिस्तान की आर्मी छिन्न भिन्न होगी। वहां पे पॉलिसी को लेकर के भाई किधर जाना है, नहीं जाना है, कंफ्यूजन होगा। तो हिंदुस्तान मुंह ताकेगा थोड़ी। फिर जिस तरह से वहां पे लोगों को खत्म किया गया, यहां भी चुन चुन के हिसाब लगाया जाएगा। यही डर की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, पाकिस्तान में डर साफ देखा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अंदरूनी जो उसके हालात हैं वो कई चुनौतियों से जूझ रहा है। जनता जो है वो ईरान का सपोर्ट कर रही है। तो शाहबाज सरकार के सामने फिलहाल किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, इस बीच जो पूरी दुनिया में घटना घटी है, मतलब 3-4 सालों के अंदर 4 युद्ध हुए। एक यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध, दूसरा फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच,
और तीसरा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, और फिर इधर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ। ये चारों युद्ध जो हुए हैं उसने पूरी दुनिया के डिप्लोमेसी को चेंज कर दिया है। जैसे यूक्रेन और रसिया के युद्ध में पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका लगभग रूस के खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया जो दूसरे देश हैं या तो अमेरिका के डर से, यूरोपीय संघ के डर से उनके इशारे पर काम किए, या फिर वो निष्पक्ष तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए लड़े, या फिर तीसरे वो थे जो बीच बीच का रास्ता अपनाया। जैसे पाकिस्तान की बात है, रसिया और यूक्रेन के युद्ध के समय जब भारत एक स्टैंड लेकर रखे हुए था कि नहीं, हम रूस के साथ खड़े रहेंगे, इनडायरेक्टली हम इस युद्ध का सपोर्ट नहीं करते, हमें चाहिए कि युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। लेकिन अगर युद्ध हो रहा है तो वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें हम सीधे तौर पर किसी का सपोर्ट और किसी का विरोध नहीं कर सकते, हम रूस के साथ अपने पुराने संबंध बरकरार रखेंगे। और इसके कारण पुतिन ने भारत को भरपूर सपोर्ट किया। आगे जब ये बढ़ता हुआ इजराइल में फिलिस्तीन के खिलाफ हुआ तो उस समय भारत का स्टैंड क्या था? सीधे तौर पर कहा गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब वहां पर कोई ऐसे युद्ध स्थिति नहीं थी कि दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि हमास ने पहले इजराइल पर हमला किया था, यह आतंकी संगठन, और उसने इजराइल पर हमला किया। तो भारत का स्टैंड क्लियर था। जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत ने यह नहीं कहा कि हम युद्ध के लिए रूस का सपोर्ट करेंगे, उसने शांति की बात की। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में भारत ने इजराइल का साथ दिया और इजराइल ने पूरी तरह से भारत के साथ आने का फैसला किया, जिसमें दिखाई पड़ता है कि इजराइल के एम्बेसडर यहां बैठे हुए हैं, उनके इंटरव्यू में इजराइल के तरफ से जो भारत को सपोर्ट किया गया आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में, आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई में, और इसलिए भारत और इजराइल के बीच संबंध पहले से और ज्यादा बेहतर हुए। कांग्रेस की सरकारों के समय ये गाजा गैंग जो हिंदुस्तान के अंदर है, इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया था इजराइल को भी और मिडिल ईस्ट को भी कि हिंदुस्तान भारत की पॉलिटिक्स क्या है, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या है। तो इसलिए इस बार इसके बाद शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो गुस्से में कार्रवाई करने की कोशिश की, इजराइल से ली गई उनकी युद्ध नीति। जैसे 1967 में जब अरब और इजराइल के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी और इन लोगों ने, अरब ने कहा था कि नहीं नहीं, अब तो अंतिम हम लोगों के पास विकल्प है कि इजराइल पर हमला करना है। बैठक हुई और बैठक के बाद इजराइल ने सोचा कि अब हम हमला झेलें उससे पहले इसके ऊपर अटैक करेंगे, मतलब प्रीएम्प्टिव अटैक करने की तैयारी की और सारे उनके एयरबेस ध्वस्त कर दिए। वहीं से चुरा कर ये पाकिस्तान ने सोचा कि भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर किया है, कुछ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, क्यों ना भारत आगे कोई कार्रवाई करे उससे पहले इसके एयरबेस को तोड़ फोड़ कर दो, इस पर अटैक कर दो। इसने ड्रोन अटैक किया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने भारत को बचाया ही नहीं, पाकिस्तान को तबाह किया। उसके कई एयरबेस चले गए, अभी तक वहां रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके कई सैन्य ठिकानों पर हमला हुए, और अभी रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई है। धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आ रही है। उस समय भी इजराइल ने भारत का साथ दिया, रूस उसी तरीके से बीच का रास्ता अपनाया, उसने भारत का साथ दिया। लेकिन उस समय वो पूरी तरह से ये नहीं कह रहा था कि हम पाकिस्तान और भारत के इस संघर्ष में भारत के इन कार्रवाइयों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन इजराइल उस समय भी भारत के सपोर्ट में खड़ा था। अब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष है, तो ऐसे में अमेरिका की दोहरी मानसिकता, दोहरी पॉलिसी जो रही है यहां भी दिखाई पड़ रही है। ईरान के खिलाफ जो इजराइल ने अटैक किया है उसके पीछे भी आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई ही है। इजराइल के अंदर जो हमास, हूती, पीआईजे और हिजबुल्ला, ये सारे आतंकी संगठन इजराइल पर अटैक करते हैं, वहां धमाके करते हैं, मारते हैं, तो उसमें ईरान का फुल सपोर्ट होता है। ये अमेरिका के अपने स्टडी रिपोर्ट में भी है। लेकिन फिर भी वो जो आतंकी संगठनों के खिलाफ जो सपोर्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो वो इजराइल के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए कि ये परमाणु बम न बना सके,
वो उसकी उस पॉलिसी के खिलाफ खड़ा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये वही दोहरी मानसिकता, दोहरा काम करता है। इसीलिए जब अभी के समय में ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है इजराइल, और पूरी दुनिया बटी हुई है इजराइल के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में, एक तरफ अमेरिका और उसके एलाइज हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ खड़ा रहेगा कुछ समय के लिए ये रूस भी और चीन भी, क्योंकि इन लोगों ने एक गुट बनाया था सीरिया में जब अमेरिका ने हमला किया था, और बशर अल असद के खिलाफ जब अमेरिका था तो रूस उसका सपोर्ट कर रहा था, ईरान उसका सपोर्ट कर रहा था। ये पूरा गुटबंदी चल रही है। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इजराइल और भारत के संपर्क से अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो उसमें रूस कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी जो चल रही है उससे डर पाकिस्तान के अंदर इसी बात का है कि अगर ये मोसाद और रॉ के बीच जो डील चल रही है, जिस तरीके से ईरान के सैन्य कमांडरों को मार दिया, मोसाद की बड़ी भूमिका है जो इंटेल रिपोर्ट उसने दिया, और उसके बाद वहां के साइंटिस्ट मारे गए, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी मारे गए, 60 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, मौत हो गई। तो ऐसे में अब पाकिस्तान में डर इस बात का है कि उसी स्टाइल में अब ये जितने हाफिज मसूद जैसे लोग हैं, मुनीर भी वहां पर बैठा है, इन लोगों पर अगर कार्रवाई होती है, और फिर अभी दुनिया में जैसे ईरान के खिलाफ ये एकजुट हैं, भारत के उस कार्रवाई के खिलाफ नहीं हो सकते कि हम भी तो आतंकवादियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम सामान्य लोगों के खिलाफ कोई भी अपना ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक का दबाव तो पाकिस्तान पर है ही, लेकिन पाकिस्तान अक्सर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, वो क्या है? देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड तो गया अभी तेल लाने। अभी क्या दिक्कत है, उनके सामने जो डिमांड लिस्ट अमेरिका ने रखी होगी। मैं 4 दिन से कह रहा था कि जब से ये खबर आई कि मुल्ला मुनीर अमेरिका जा रहा है, तब से ये बात कि एक डिमांड लिस्ट होगा पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान को चाहिए वेपन हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। हिंदुस्तान से उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि हिंदुस्तान अकेला दुनिया का वो मुल्क है जो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर सकता है, और इसके लिए अब तक पैसे नहीं थे, तो दोस्ती के नाम पे वो चाइना से हथियार खरीद रहा था। लेकिन ये 90 घंटे के एक्सपीरियंस में पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि ये डब्बा जो चाइना से लेकर के आया था वो काम नहीं करेगा, हम तो मर गए। अब ये पाकिस्तान को पहले ल्योर किया गया कि आओ तुमसे बात करेंगे, तुमसे बिजनेस करेंगे, तुमसे जो है तुमको हथियार चाहिए वो हथियार भी देंगे। ये सारी बातें हो गई, ये पहुंच गए वहां। लेकिन इनको ये नहीं मालूम होगा कि इनको बुला करके इजराइल से कहा जाएगा कि भाई ईरान को अब ठोक दो। क्या चाहिए अमेरिका को, पाकिस्तान से क्या चाहिए अगर ये लड़ाई लंबी खिंच जाती है? वो नाम है इजराइल का, लड़ेगा अमेरिका, तो आपको बेसेस की जरूरत होगी। ईरान को घेरने के लिए, हवाई स्पेस पे उस पे कब्जा करने के लिए आपको उसके बॉर्डर के पास एयरबेस चाहिए। आपको अपना स्टेशन बनाना होगा। जैसे अफगानिस्तान के दौरान जब अफगानिस्तान में ये कर रहे थे, तो अफगानिस्तान में तो ये तो लैंड लॉक्ड जगह है, तो वहां आपको रसद पहुंचाने के लिए, अपने बेसिस को मेंटेन करने के लिए कहीं न कहीं से तो जाना पड़ेगा। उसी वजह से आप देखिए कि एक कॉरिडोर लिया गया, और उस कॉरिडोर के बदले अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता रहा। अब ईरान, अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, वहां से तो उठ के चले आए, तो अब इनको ईरान के ऊपर हमला करने के लिए एयरबेस चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और इसलिए जब से ये इजराइल का हमला हुआ है, मुनीर के बारे में कोई खबर ही नहीं आ रही, क्योंकि उसका जो है ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और सब कुछ जो है बढ़ा होगा। वो इसलिए बढ़ गया होगा क्योंकि यही शर्त रखी जा रही होगी कि एक तो चाइना को भगाओ, क्योंकि चाइना अब ईरान के साथ आ गया।
आप इस कॉरिडोर का इस्तेमाल, क्योंकि सड़क है, वो चाइना से वेपन वो ईरान जाए उसको भी नहीं रोकना है, आपको उसको रोकना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई 3 एयरबेसेस वो उनको मांगा जा रहा है। आप क्या इस पोजीशन में हो कि आप डिनाई कर सको अमेरिका को? यही मामला फंसा हुआ है। अगर आप डिनाई करोगे तो अगले महीने जो है FATF में घुसोगे। अभी कुछ ना कुछ नुक्स लगा करके वर्ल्ड बैंक जो IMF से जो पैसे ले रहे हो वो भी बंद हो जाएगा। अभी डिलीवर नहीं हुआ है पैसा डिलीवर होने में भी 2 महीने और बाकी हैं। तो ये आप तो फंस जाओगे। और अगर आपने अमेरिका को एयरबेस दिया तो यहां तो आतंकी लोग मुनीर के ऊपर ही हमला करके इसको खत्म कर देंगे। आप ये समझिए दुविधा कि इधर गए तो सांप काटेगा, उधर रहे तो बाघ कच्चा चबा जाएगा। ये मुनीर की हालत हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि मुनीर के खिलाफ जो साजिश ये नवाज शरीफ और बाकी इस पार्टी के PML के पार्टी के जो सरकार के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, ये जो प्रोवोक किया जा रहा है कि वो अमेरिका में है और अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ सरकार के तरफ से बयान दिया जा रहा है, ये तो मुनीर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ये आदमी वापस आएगा भी या नहीं आएगा, और आएगा तो क्या दे करके आएगा, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से ये इजराइल और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान जो है वो फंस गया है। वो कहानी थी कि फिल्म में, बड़ा फेमस कॉमेडी फिल्म, कि कहीं कुछ झगड़ा होता है, कहीं कुछ होता है, रसीद जो है पाकिस्तान के नाम पे कट जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान जो है वो फंस गया है। मतलब बड़ा बिल जो है वो पाकिस्तान के नाम पर राइट। है। तो इधर मुसीबतों में फंसा पाकिस्तान, लेकिन क्या भारत की जो इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है उससे भारत की ताकत बढ़ी है और पाकिस्तान क्या अब और ज्यादा यहाँ पर दबाव में होगा? देखिए, इससे भारत की ताकत का लेना देना नहीं है, लेकिन कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा है। इसलिए नेतन्याहू ने भारत की तरफ देखा, भारत की तरफ देखते हुए PM मोदी से बात की और कहा कि भाई अभी के समय में क्या है, एक तरफ ईरान, रूस, चाइना का गठबंधन चलेगा, अरब के देश कुछ भी कर लें, अगर चुप भी रहते हैं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं ये ईरान का होगा, क्योंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बात तो चलती है इनमें। इसमें पाकिस्तान अलग थलग रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का इतना इस्तेमाल अरब के मुस्लिम संगठनों, जिहादी संगठनों के खिलाफ यह अमेरिका ने किया है कि अरब के अंदर ही पाकिस्तान को अब इस्लामिक देश मानता ही नहीं। कहता है कि पाकिस्तान ने जितने मुसलमानों को मरवाया उतने मुसलमानों को तो किसी और देश ने मरवाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर काम करता रहा। अफगानिस्तान में जो युद्ध हुआ, अमेरिका ने अटैक किया, उसमें भी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, वहीं से रिफ्यूलिंग होती थी उसके फाइटर जेट की। इराक पर किया, उसमें पाकिस्तान की भूमिका थी, उसे पैसा देता था और पाकिस्तान अपनी पूरी जमीर तक बेच दिया है अरब देशों के खिलाफ। तो वहां पर पाकिस्तान को लेकर चल रहा है। लेकिन इस बीच भारत की तरफ इजराइल देखता है, इसका मतलब है कि उसे लगता है कि रूस को अगर बैलेंस करना होगा तब भी भारत की भूमिका है, अगर अमेरिका बीच बीच में रहेगा तब भी भारत की भूमिका है। तो ऐसे में भारत ऐसी जगह पर खड़ा है जहां सबकी निगाह इसी के ऊपर टिकी हुई है और भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहे हैं उसको अगर सरेंडर नहीं करवाता तो इस बार अमेरिका और पाकिस्तान की डील दूसरे लेवल पर नहीं चलेगी, बल्कि इसके आधार पर होगी। नहीं तो भारत पाकिस्तान के आतंकियों को निपटाने के लिए, इजराइल के साथ बेहतर डील करने के लिए विकल्प इसके पास खुला हुआ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान और इजराइल की जंग मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा संकट है। अगर ये जंग नहीं रुकी तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। खासतौर से पाकिस्तान से आतंक का सफाया भी तय माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया है। गाजा के बाद ईरान और अब बारी पाकिस्तान की हो गई। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।